मूवी काफ़ी अच्छी थी, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थी और जो सपोर्ट दिखाया है उसके पेरेंट्स ने, वो काफ़ी अच्छा था। लाइक मुझे तो रोना आ रहा था बीच-बीच में, वो स्टार्टिंग का पार्ट काफ़ी इमोशनल था एंड ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। परिणीति की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी, उसके जेस्चर्स जो थे, वो जैसे बोलती है, जैसे वो बात भी करती है वो अपने सर से, ऐसा लगता है कि हाँ, वही है। और उसका पूरा जो ड्रेसिंग स्टाइल था, जैसे कि साइना क्लिप्स लगाती है बालों में कलरफुल, तो वैसे भी वो भी लगा रहे थे। मतलब कि ऊपर से नीचे पूरा सही था उसका एक्टिंग भी, और जो ड्रेसिंग की थी, वो भी बहुत सही थी। मूवी की म्यूजिक कैसी लगी आपको? म्यूज़िक के ऊपर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे पूरा वो मैं स्टोरी में ही थी उसके अंदर, और लाइक जब म्यूज़िक आया था तब भी लाइक बहुत ज़्यादा मैच भी हो रहा था, तो म्यूज़िक भी अच्छा ही था। अमोल गुप्ते जी की डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने लाइक पहले दिखा दिया कि हाँ, ये जीत हो गई है उसकी, और पूरा फ्लैशबैक में गई परिणीति चोपड़ा और उसका पूरी स्टोरी दिखाया, तो वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने निभाया। बट ऐसा है कि जो साइना की जो कहानी थी, उस वो ऐसे लाइक प्रॉपर जो थी वो उसमें इतना बराबर दिखाया नहीं है, थोड़ा आगे पीछे उन्होंने कर दिया है। बट जो डायरेक्शन था वो काफ़ी हद तक सही था, लाइक ऑडियंस को समझ में आ गया कि कैसे लाइक वो गई है, गुज़री है। लाइक स्टार्टिंग में उसने सक्सेस पिया है, जब लाइक बच्चा जब छोटी थी तब से वो चालू की है करने का, और लाइक वो बीच में से 2 साल ऐसे थे उसके जो काफ़ी हार्ड थे, पर उसके बाद भी उसने काफ़ी सक्सेस पाया है, तो बहुत अच्छा है। 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मैं 4.5 दूँगी इस मूवी को स्टार, बिकॉज़ कहीं मुझे ऐसा लगा कि लाइक थोड़ा इतना भी बेटर नहीं था, तो थोड़े-थोड़े सीन्स जो थे उसके, बाकी ओवरऑल बहुत सही थी। मुझे सबसे ज़्यादा परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग ही बहुत कमाल की लगी थी। थैंक यू। वेलकम। What was the thing that you liked the most in the film and what not? आई थिंक उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है कि हाउ शी इंस्पायर्स एवरीवन, दैट हाउ शी स्ट्रगल्ड। देयर वाज अ कोच हु वाज कोचिंग हर, शी हैड अ फॉल आउट विद हिम, फिर उनके साथ वो दूसरे कोच के साथ आई, फिर शी बिकेम नंबर वन, और all her achievements, I mean her journey is so inspiring, so motivational, that youngsters today, if they have to find a hero, they should copy such people, because there is so much to learn. बहुत अच्छे चैलेंजेस को कैसे उन्होंने फेस किया, एक उनके डाउनफॉल आया करियर में, और फिर कैसे वो दोबारा उभरी एंड शी इमर्ज्ड विक्टोरियस। दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग आई थिंक। What about the music of the movie? म्यूज़िक कमाल मलिक का ठीक ठाक है। चल चलें एक लास्ट में गाना है, वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेन चीज़ है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। जो इस फिल्म की पीयूष शाह उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की है। एडिटिंग थोड़ी सी और क्रिस्प हो सकती थी, 10-15 मिनट्स एडिट किया जा सकता था, तो दीपा भाटिया का जो को प्रोड्यूसर भी, उनकी एडिटिंग ठीक ठाक है। बट ओवरऑल आई थिंक बहुत ही क्रिस्प है मूवी, कहीं भी ज़्यादा ड्रैग नहीं किया। इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी, तो जो बैडमिंटन लवर्स हैं उनको पसंद आएगी, एंड देन यू कैन रिलेट टू द मूवी, बिकॉज हमने उनकी अचीवमेंट्स को देखा है, किस तरह उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, एंड और 4.5 मैचेस वो जीती हैं। सो इंडिया को जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर्स आफ्टर प्रकाश पादुकोण, हु हैज़ इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड अचीव्ड सो मच। तो वो उनकी स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है आई थिंक। I'll give 4.5. परिणीति चोपड़ा को 5/5 because जिस तरह से she has portrayed the character, it's impeccable, flawless बिल्कुल। What do you think if Shraddha would be there? आई थिंक कंपैरिजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे मैरी कैम के मैरी कॉम मूवी आई थी ना, परिणीति चोपड़ा जो उनकी कज़न है, उन्होंने जिस तरह मैरी कॉम का किरदार इतने अच्छे से निभाया था, या फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग, क्योंकि बायोग्राफिक मूवीज़ में वो रिजेम्बलेंस होनी भी ज़रूरी है, तो उस तरह से जैसे दिखाया शुरू में वो ओवरवेट हैं और फिर वो वेट लूज़ करती हैं, तो वो पूरा जो एक फेस है वो दिखाया, एंड देन हर सक्सेस एंड देन डाउनफॉल, एंड देन अगेन शी हाउ शी पिक्स अप एंड फिजियोथेरेपी वगैरह करके दोबारा वो सेकेंड इनिंग्स में नंबर 1 बनती है वर्ल्ड में। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब हर किसी को देखनी चाहिए। नहीं नहीं, शी हैड डन अ वेल, काफ़ी अच्छी तरह से रोल उसने जो पैक किया, जो स्मैश करने का वो सब जो रोल है, जो मेरे फ्रेंड जो ही इज़ माय प्लेयर, माय फ्रेंड यश जो बैडमिंटन खेला, उसने जो बताया काफ़ी अच्छी तरह से स्मैशिंग मैचिंग सब कुछ अच्छी तरीके से बताया। और जो साइड में वो फोटो भी दिखाया, आप मूवी एंडिंग में देखिए जैसे साना नेहवाल कैसा करती थी, वो दो लोग मिलता जुलता काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया है। What about the things that you liked in the movie most and what not? स्मॉल छोटी सी जो लव स्टोरी है, जो दोनों का छुप छुप के लव स्टोरी, देन शी सेक्रीफाइस, जो उनके जो कोच है गोपीचंद, आई थिंक गोपीचंद, आई रिमेंबर गोपीचंद,
गोपीचंद जो उनके साथ जो खटपट हो जाता है, लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग दिस, जो उनके लाइक एकेडमी छोड़ देना, फिर दूसरी जगह जाना, व्हेन शी गोज देयर देन शी रीडिस्कवर व्हाई शी इज़ बीन हाईलाइटेड हैज़ बीन मोस्ट आइडियल वुमेन इन द आफ्टर पीटी उषा के बाद जो है, वाई शी इज़ बिन मोर हाईलाइटेड। वहाँ पे जो बच्ची उसको दिखती है, मैं साइना नेहवाल के साथ कपड़ा पहनती हूँ, मैं साइना नेहवाल के साथ यही पहनती हूँ, आई लुक लाइक साइना, आई एम साइना ओनली, साइना अपना मिरर देखती हो। तो लाइक काफ़ी अच्छी तरह से लगा मूवी को चल से। अमूल गुप्ते, हैट्स ऑफ भाई। एक तो पहले से मैं ऑलरेडी आई बिकेम योर फैन। पहले भी मूवी में जो मैं देखा था वो मुंबई सागा में, लाइक योर डायरेक्शन वाज काफ़ी अच्छी तरीके से था, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चैनल किया। नो मिक्स मसाला, नो, कंप्लीटली डायरेक्ट टू द पैकेज, जो डिलीवर जो ऑडियंस को जो चाहिए, कोई गाने भी नहीं का वो नहीं। जो हाँ पीछे से एक जो मैं परिंदा क्यों बना हो, एक काफ़ी अच्छी तरह से जो गाना है, एक स्मॉल गाना है, अंदर से बैकग्राउंड म्यूजिक में दिया, बहुत अच्छी तरह से था। एवरीथिंग इज सुपर इन दिस मूवी, एवरीथिंग सुपर। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 5 ओनली, देयर इज नो चांसेस, उसमें से कमी नहीं करना है भाई। Out of 5. I request audience please come and watch this movie. It's really a good sports movie. Encourage the sports. इससे sports players लोग को काफ़ी encouragement मिलेगा in the movie.